सातवां दिन राजा परीक्षित जी 7 दिन तक जब भागवत सुने, तो आज आखिरी दिवस में ही जब भागवत सुना के सुखदेव भगवान जाने लगे, तब परीक्षित जी से पूछा जाते समय कि बताओ, मैंने भागवत सुनाई तुम्हें, तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? आपकी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? अच्छा आप लोग बताओ, आप लोगों की मृत्यु होगी कि नहीं होगी? जोर से, जोर से हैं? होगी, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं कि मृत्यु होगी? ये सब नए श्रोता हैं। नहीं होगी कितने लोग बोल रहे हैं? ये पुराने श्रोता हैं। देखो हम लोग ऐसे पता लगा लेते हैं कि कौन नया श्रोता है, कौन पुराना श्रोता है। आप लोग कह रहे हैं मृत्यु होगी, नहीं होती। जो भगवान से जुड़ गया, मीराबाई की मृत्यु कहां हुई? स्वामी विवेकानंद जी कहां मरे? आद्य शंकराचार्य जी कहां मरे? कबीरदास जी कहां मरे? रैदास जी कहां मरे? जो जगत से जुड़ता है वो मरता है, जो जगन्नाथ से जुड़ जाता है वो मरता थोड़ी है। क्या कोई कहता है कि मीराबाई मर गई? बोलो। कोई कहता है कि ध्रुव जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि प्रहलाद जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि वशिष्ठ जी मर गए? बोलो। कोई कहता है कि स्वामी विवेकानंद जी मर गए? महान लोग कभी नहीं मरते। जिनका संबंध भगवान से हो जाता है वो मरते नहीं हैं। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है, 5 में मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को अज्ञानवश लोग कहते हैं मर गया, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे आप मृत्यु कहते हैं वही ईश्वर से मिलन का दिवस होता है, दिन होता है। हम जिस दिन भगवान से मिलेंगे उस दिन दुनिया कहेगी कि मर गए। इसलिए अज्ञानी मरता है, ज्ञानी अभक्त मरता है। भक्त, अभक्त मतलब जो भक्त नहीं है। अभक्त मरता है पर भक्त कभी नहीं मरता। इसलिए परीक्षित जी से सवाल यही पूछा कि बताओ, 7 दिन हमने तुम्हें कथा सुनाई, अब बताओ तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? परीक्षित जी बोले, प्रभु आपने जब कथा सुनाई तो मुझे बोध हो गया कि मैं शरीर तो हूं ही नहीं, इसलिए मरेगा कौन? मैं मरूंगा नहीं। मैं तो अविनाशी ईश्वर की शरण में जाऊंगा। ईश्वर की पूर्ण रूप से शरण में जाने के दिन को लोग कहते हैं मर गया। सुखदेव जी बोले कि तुमने भागवत सुन ली। सुना करके चले गए। तक्षक आया और परीक्षित जी को डस लिया। शाप था ना, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। 7 दिन में मरने का शाप था। तब परीक्षित जी भागवत सुने और मोक्ष हो गया। जो भागवत सुनेगा उसका मोक्ष निश्चित होगा। इसलिए आप लोगों ने जो पोथी पाठ बिठाया है अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, जितने भी यजमान परिवार यहाँ आए हैं, सभी यजमान परिवारों का हम धन्यवाद देते हैं। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। श्राद्ध, लोग कहते हैं ना चलो श्राद्ध करो। आज किसी ने कहा हमारे दादाजी का श्राद्ध है। श्राद्ध किसे कहते हैं? श्राद्ध किसे कहते हैं? हैं? श्रद्धा से किया गया, जो श्रद्धा से किया गया पितरों के लिए कार्य है। श्रद्धा से दिया गया पितरों को जो भी कार्य है उस कार्य को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से जो दिया, श्रद्धा से आपने अपने पितरों को याद भी किया, वो भी श्राद्ध है। याद किया आपने अपने। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है।
14 दिन तक आपने श्राद्ध किया कि नहीं किया वो अलग विषय है। किया होगा आप लोगों ने, किसी ने नहीं भी किया होगा, परंतु किसी के माता पिता की तिथि भूल जाती है ना, कि आज हमें पता ही नहीं कि हमारे पिता दादा किस तिथि को गए, तो उनके लिए अमावस्या है। यदि अमावस्या में आप अपने पितरों के नाम का, पूर्वजों के नाम का अन्नदान करते हैं, भोजन दान करते हैं, कुछ भी करते हैं आज के दिन, तो वह पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष की जो मुख्य तिथि है वो अमावस्या है, जिसे पितृ मोक्ष अमावस्या। आपको पता भी हो अपने पिता की तिथि, फिर भी अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए भले चींटियों को मुट्ठी भर आटा पूर्वजों के नाम से डालो, पर जरूर आज कुछ ना कुछ पुण्य अपने पितरों के नाम से कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तजन भोजन करते हैं, हजारों संत जन भोजन करते हैं। आप भी एक दिन का भोजन आज संकल्प लें कि हमारी ओर से भोजन। आप भी यहाँ संतों की सेवा, रसोई की सेवा कर सकते हैं, माताओं की सेवा। आज हमारे भैया श्री प्रदीप जी, आपने यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए, संतों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए तो वृद्धाश्रम है, हम वृद्ध पिताओं के लिए भी और संतों के लिए भी कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आपने एक कमरा बनवाकर 5 लाख रुपए का सहयोग आप श्री ने किया। भैया श्री प्रदीप जी और गोपाल जी, आप सभी की ओर से, मुख्य रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैया के लिए इन्होंने, अपने पूर्वजों के लिए इन्होंने ये सब कार्य किया है। एक बार तालियां भैया प्रदीप जी, किरण जी के लिए। अर्पित जी, आकृति अग्रवाल जी, बड़ोदरा से हैं आप। मैया श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी, आपके पुण्य से ही ये सब कार्य इन बच्चों ने किया, और इस पुण्य का फल अब देखो, इन्होंने एक कमरा बनवाया। अब उस कमरे में संत लोग रहेंगे, वृद्ध पिता रहेंगे। यदि वो वहां बैठ के एक बार भी माला जपेंगे, राम राम जपेंगे, तो बताओ वो पुण्य किसे मिलेगा? हम और आप नहीं रहेंगे, पर हमारे और आपके द्वारा किया गया कुछ काम सदा जिंदा रहता है। वहां बैठकर कोई भगवान का नाम जपेगा। पहले के राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग क्या बनवाते थे? धर्मशालाएं। क्या बनवाते थे? कि हमारी धर्मशाला में कोई यात्री भक्त जाएगा, बैठ के भजन करेगा तो उसका पुण्य हमें मिलेगा। पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, ताकि हमारे कुएं से कोई प्यासा पानी पिएगा तो उसका पुण्य मिलेगा। ऐसे ही आप भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध पिताओं के लिए, संतों के लिए, अभी वृद्ध माताओं के लिए है, बहुत जल्दी यहाँ वृद्ध पिताओं के लिए और संतों के लिए भी संत निवास, और वृद्ध पिताओं के लिए भी वृद्धाश्रम, जो बेचारे परेशान हैं उनके लिए भी काम चालू है। बस आपका सहयोग होगा तो काम स्पीड से चल जाएगा। आपका ये सहयोग बहुत बड़ी ताकत है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो आपको भी ईश्वर लायक बनाए, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, इसे बोलते हैं छाया का दान। जो किसी को छाया में रखता है, ईश्वर सदा उसे अपनी छत्र छाया में रखते हैं। आप सोचिए कि आप लोग जरा रोटी का दान करते हो, उस रोटी से, सहयोग से, आपके सहयोग से कितने लोगों को भोजन मिल जाता है। तो ये सब कार्य आपके द्वारा स्वर्गीय श्री राम प्रकाश अग्रवाल जी, मैया श्रीमती राजरानी अग्रवाल जी, प्रमोद वीना जी, प्रमोद वीना रानी अग्रवाल जी, विनोद रेखा रानी अग्रवाल जी और विमल सुषमा रानी अग्रवाल जी, कुलदीप संगीता रानी अग्रवाल जी, अशोक जैन, रुक्मणी जी, अनिल, नीलिमा और समस्त अग्रवाल परिवार, संजीव अग्रवाल जी, सीमा अग्रवाल जी। भगवान आपको सदा सुखी रखें। आज हरवजराम बीकानेर राजस्थान से हैं इन्होंने,
एक कमरा बनवा करके सहयोग, एक कमरे की छत डलवा करके सहयोग किया और आपने 51,000 रुपए का सहयोग किया। आप भी यहाँ आज एक संत जी आए और उनके साथ भक्त जन आए। उन्होंने कहा कि हमने गौरी गोपाल के बारे में जितना YouTube पर टीवी पर सुना था वो तो कुछ भी नहीं। बोले जब तक यहाँ आके नहीं देखा था तब तक अलग विचार थे। बोले यहाँ आकर देखा तो ऐसी सेवा उन्होंने कहा हमने धरती पे कहीं देखी ही नहीं। गौरी गोपाल को जानना है तो गौरी गोपाल आना पड़ेगा, सुन करके आप नहीं जान सकते। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? जब हम आपको टीवी पे बताते हैं कि यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं तो सुनकर के थोड़ा अटपटा लगता है, कितने लोग कैसे। पर जब आप यहाँ आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको यकीन हो जाता है। माताओं वृद्धाश्रम तो बहुत हैं, पर जब आप यहाँ आकर देखते हैं तो लोग इसे वृद्धाश्रम नहीं बोलते, लोग कहते हैं कि यहाँ तो वृद्ध माताएं 5 स्टार होटल की व्यवस्था में रह रही हैं। अच्छी तरह से जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है उतना करने का प्रयास, माताओं की सेवा। आप लोगों ने अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठाए, सभी यजमान परिवारों का धन्यवाद। आपके पितरों के लिए आपने सोचा, और जो प्रसाद आप लोगों को मिला है वो बच्चों को दीजिए, घर में जहां पैसे रखते हो वहां रखना। और जो प्रसाद जो भक्त नहीं आए उनको कोरियर के द्वारा मिलेगा, और हमारे यजमान परिवार को भी कथा के आखिरी में वो प्रसाद प्रदान किया जाएगा। जो भक्त यहाँ नहीं आए पर पोथी पाठ बैठा है तो आपका प्रसाद कोरियर के द्वारा आपके घर पे पहुंचेगा। अभी 2 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी कभी भी करा सकते हैं। वह भागवत जी कोई व्यक्ति कभी भी सुने, सदगति निश्चित है। और हम आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें। आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अपने मोबाइल पर एक नंबर सेव कर लीजिए। कभी भी गौरी गोपाल की कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नंबर मैं बोल रहा हूं 6399991599। तो आप 6399991599 नंबर सेव कर लीजिएगा। 6399991599। जब आप इसे सेव कर लेंगे और व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आपको ऑटो व्हाट्सएप चैट का लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप सबसे पहले व्हाट्सएप पे ना राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे लिखेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश, आपको किस लैंग्वेज में समझना है, हिंदी को चयन करें तो हिंदी में आपसे बात होगी, इंग्लिश में चयन करें तो इंग्लिश। इसके बाद आपको वहां विकल्प दिखाई पड़ेंगे। आपको जो भी जानकारी चाहिए भागवत जी के पोथी पाठ की, और यहाँ भागवत जी कब होगी, आगामी कार्यक्रमों की, कोई दान करना है, गौदान, भूमि दान संतों के लिए, मतलब गौरी गोपाल की किसी भी सेवा से जुड़ना है तो आप ऑटो चैट से सब जानकारी उचित प्राप्त कर सकते हैं। कथा की लिंक पाना है तो सारी सेवाएं आपको मिल जाएंगी, इस तरह से खुल के आएंगी जो आप टीवी पे देख रहे हैं। तो आप सब अपने मोबाइल पर केवल एक नंबर सेव कर लेने से आप सारी बातें कर सकते हैं। 6399991599 केवल एक नंबर को सेव कर लीजिए व्हाट्सएप पे और राधे राधे लिख के भेज दीजिए। आगे आपको दान करना है, गौदान करना है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं को भोजन कराना है, अन्य क्षेत्र में सहयोग करना है। सारी जानकारी सही क्या है, सही जानकारी मिलना जरूरी है, क्योंकि यदि आप गूगल से जानकारियां डाउनलोड करते हैं कई बार गलत जानकारियां मिल जाती हैं। तो ये सबसे आसान है। प्रिय भक्तों, अब हम भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। और कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान मथुरा चले गए वृंदावन से। जब भगवान गए तो भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो गोपियों ने रास्ता रोका, कन्हैया हमें छोड़ के ना जाओ। भगवान ने कहा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा।
भगवान चले गए। देखिए, गोपियों को भगवान मिले, संयोग हुआ, पर जहां संयोग है वहां वियोग भी है। गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, गोपियां रोती रहीं। जब भगवान श्री कृष्ण गए तो नंद बाबा को पता लगा कि कृष्ण हमारा बेटा नहीं है। वसुदेव जी ने कहा कि ये हमारे पुत्र नहीं है, आपके पुत्र नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। भगवान श्री कृष्ण मेरे बेटे नहीं हैं। अब तो नंद बाबा आए। यशोदा इंतजार कर रही थी, कन्हैया कब आओगे, 2 दिन तो बीत गए। जब भगवान नहीं लौटे, नंद बाबा आए। यशोदा माता ने कहा कि कहाँ है कन्हैया। नंद बाबा ने कहा, यशोदा, कृष्ण तो हमारे पुत्र थे ही नहीं, वो तो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, 8वें। पर हमें इतने दिन सेवा का मौका मिला, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। यशोदा मैया रोने लगी, कन्हैया, यदि हमें ये बात पहले पता होती कि तू हमारा बेटा नहीं है ना, तो हम तुझे कभी डांटती ना, तुझे लाठी लेके कभी मारने का प्रयास ना करती, तुझे उखल से हम कभी बांधती ना। हमें तो पता था कि तू मेरा है, तो अधिकार से डांटती रही, उखल से बांधती रही। यशोदा मैया रोने लग गई, हे कृष्ण, तुमने कहा था मैं आऊंगा आऊंगा, नहीं आए। इंतजार कर रही हैं यशोदा मैया। गोपियां रो रही हैं, ग्वाल वाल रास्ता निहार रहे हैं, जिस रास्ते गए कोई भी आता लगता कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, भगवान से जब प्रेम होता है, जिससे प्रेम होता है ना, बस वही वही नजर आता है। गोपियां, ना उनका मन खाने में लग रहा है, ना बच्चों में, ना परिवार में, केवल कृष्ण। सोचिए, जैसा मन बड़े बड़े साधु संत जंगल में ध्यान करके लगाते हैं, उससे कहीं ज्यादा मन गोपियों का श्री कृष्ण में लगा है। कथा तो ये भी मिलती है कि कुछ गोपियां ध्यान लगाकर बैठ गईं, तो वहां कुछ संत आए। अरे सखी, किसका ध्यान कर रही है? बोले, ब्रह्मा का। ब्रह्मा? क्या करना चाहती हो? बोले, ब्रह्मा की तपस्या कर रही हैं। क्यों? बोले, ब्रह्मा प्रकट होंगे तो क्या वरदान मांगोगी? गोपियां बोली कि ब्रह्मा से यही वरदान मांगेंगी कि ब्रह्मा ऐसी कृपा करो कि ये जो कृष्ण है ये हमारे चित्त से निकल जाए। सब लोग तपस्या करते हैं कि कृष्ण चित्त में आ जाएं, मन मंदिर में बैठ जाएं, पर गोपियां कहती हैं कि हम इसे निकालना चाहती हैं। क्यों? क्यों निकालना है? बोली, ये कृष्ण चित्त में ऐसे बैठा है कि अब हम भोजन बनाती हैं और भोजन बनाते बनाते इसकी याद आ जाती है, तो बैठी रोती रहती है। सास आकर कहती है, बहू 4 घंटे से तू रो रही है, रोटी कब बनाएगी? ना रोटी बन पा रही है, ना काम हो पा रहा, खड़ी खड़ी रोती रहती हैं, बैठी बैठी रोती रहती, आंखों के आंसू सूखे नहीं। गोपियां बोली कि हम कहना चाहती हैं कि कृष्ण से प्रेम ना करो, करोगे तो रोना पड़ेगा। बड़े बड़े साधु संत गोपियों को प्रणाम कर रहे हैं। देवियों, जिस कृष्ण के ध्यान के लिए बड़े बड़े संत बड़ी तपस्याएं करते हैं, जप तप करते हैं, तो मैंने उन कृष्ण को बड़ी सरलता से अपने हृदय में स्थापित कर रखा है। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, उद्धव जी ने कहा केवल गोपियां रो रही हैं, ऐसा नहीं, भगवान भी रो रहे। भगवान
देखो गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं, पर ये प्रेम जो है ना, ये प्रेम बड़ा मधुर है मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? करते हो ना? प्रेम भगवान से कैसे करना है, किसकी तरह करना है, कितना करना है? कोई गोपियों से सीखे प्रेम करना, कोई भरत जी से सीखे प्रेम करना। भगवान कह रहे हैं, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, गोपियों से जाकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जब गोपियां रोईं तो भगवान ने गोपियों को रोते हुए सुना। भगवान को याद आ गई, मेरी गोपियां मेरे लिए तड़प रही हैं। भगवान कृष्ण रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? आप तो भगवान हो, किसकी याद में? कहा, मुझे अपने भक्तों की याद आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान बड़े होते हैं कि भक्त बड़ा होता है? कौन बड़ा है? जोर से मैया। कौन बड़ा? भगवान बड़े? भगवान कभी बड़े नहीं हो सकते। भगवान से बड़ा कौन? भगवान का अरे भक्त ना होगा तो भगवान भगवान कैसे होंगे? भगवान को भगवान किसने बनाया? धरती ना होगी तो इमारत कहां होगी? ऐसे भक्त वो धरती है जिस धरती पे भगवान टिकते हैं। जैसे इमारत कहां टिकी है? धरती पर, जमीन पर। घर कहां टिका है? जमीन खिसक जाए तो घर खिसक जाता है। तो जमीन मजबूत है तो घर टिका रहेगा। ऐसे भक्त वो जमीन है जिस जमीन पर परमात्मा घर की तरह, इमारत की तरह टिका रहता है। भक्त ही बह जाए तो भगवान, जमीन बह गई तो घर बह गया। भगवान रोने लग गए। क्यों? मेरी गोपियां मुझे याद कर रही, मेरी गोपियां मुझे बहुत पुकार रही हैं। उद्धव तुम मेरा छोटा सा काम करोगे क्या? उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायक कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जाओ, मेरी गोपियां, मेरी माँ मेरे लिए रो रही होगी, एक बार उन्हें सूचना दे दो, वो मेरे लिए रोया ना करे। सब बैठ जाओ और केवल उद्धव जी को जो कह रहे हैं उस भाव को ग्रहण करो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जाए
की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं वृंदावन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया भूले नहीं वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वृंदावन के सब ग्वाले मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव निक दौड़ के जइयो मैया से यो जय कहियो याद करत तेरो सारो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जायत कहियो याद कर कह तेरो सावरो। जय हो। कह रहे हैं कन्हैया क्या गोपियां तुमसे इतना प्रेम करती हैं? तब भगवान बोले अब जो मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। तब सुनिएगा भगवान क्या कह रहे हैं। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। 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 और ग्वाल बाल भी रोते होंगे। ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। हाँ ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो गोपियन से जाय के कहियो याद कर तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जायत कहियो याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जायत कहियो याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो मैया से जायत कहियो याद करत तेरो सावरो। जय हो। हरि बोल। का भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों बीती रातें। ओ 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया महीनों बीती रातें। और कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें।
कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव हो उद्धव जय हो उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया तो गइयो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायत कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जायत कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। मेरी याद में गोपिया रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। और एक बात और, भगवान क्या कह रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा इस लाइन को। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मेरो संदेश सुनइयो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव जी चले भगवान का संदेशा लेकर। जब वृंदावन आए, उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, पावरफुल। कौन थे उद्धव? बृहस्पति के शिष्य। उद्धव जी इतने विद्वान थे कि उनकी पढ़ाई इस धरती पे नहीं हुई। स्वर्ग के देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उद्धव जी को पढ़ाया करते थे। इनकी पढ़ाई स्वर्ग में जाकर के हुई है। देवताओं के साथ रहकर बृहस्पति जी से पढ़ाई की है। तो उन्हें थोड़ा पढ़ाई का घमंड है। कोई विदेश से पढ़ के आए तो वो समझता जी हम ज्यादा पढ़े हैं। उद्धव जी का भी हाल यही था। बड़े घमंड में रहते थे कि हम बहुत पढ़े हैं। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये घमंड ज्यादा ही झलक रहा है, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप वृंदावन जाओ, मेरी गोपियों को संदेशा सुनाओ। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव जी ज्ञानी हैं। देखो, ईश्वर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है ज्ञान मार्ग, एक रास्ता है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में केवल इतना